शुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। एक बार फिर सबका हार्दिक स्वागत है और आंग्ल नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज स्वागत है आपका एक बार फिर शिव महापुराण में, शिव महापुराण के पंचम प्रकरण में। और शिव महापुराण के पंचम प्रकरण में आज हमारा अध्याय जो होगा वो 55वां अध्याय है। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत श्री कृष्ण को शिव को रोकना, उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अन्य अन्य वरदानों के साथ महाकालत्व की प्राप्ति। बोल शंकर भगवान की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्रज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर उस परम अद्भुत कथा का श्रवण करो। तात जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुए। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए थे तथा वह नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों द्वारा सुसज्जित थे। फिर महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे। उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ यों युद्ध करके अत्यंत कोपित हो उठे। जब शत्रु वीरों को का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। तब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए। तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले, रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो अपना पूरा कर लीजिए। अब बाण का शीर्ष छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर रावण और तारकाक्ष को आदि के पूर्व पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगेश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है और कि इसे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर प्रसन्न हूँ हरे। बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो गया था और अपने आप को भूल गया, अपने भावों को भूल गया, स्वयं को भूल गया। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा। अब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर उन्होंने कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाएं काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले घर को लौट जाइए। यूं कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी
और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निज स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा दिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतःपुरी में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बड़ी पुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपने पुरी को लौट आए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा किया, फिर हर्ष पूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। तदंतर इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा, भक्त शार्दुल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित कर लो, करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब देश रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिवस्थान को चला गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीड़ और प्रलाड़ीड़ आदि प्रमुख स्थानों को द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बहु मटको मटकाकर तथा सिर को कपाकर सहस्रों प्रकार के भावों भी प्रकट करता जाता था। उस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान करके प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूं। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो भी अभिलाषा है उसके अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु की इस प्रकार की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की अक्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकत्व प्राप्त हो जाए, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय ना हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यूं शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगे। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक आए। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया और अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर, भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यूं कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुवर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण त्रिभुवन में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र, जो परम उत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन किया है। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम पंचम अध्याय का आज हमारा 55वां और 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम करेंगे गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का
उसका चर्म धारण करना और कृतिवासा नाम से विख्यात हो जाना तथा कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। एक बार फिर सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चाहे असुर हो, चाहे वह सुर हो, देवी हो, देव हो या दानव हो, मानव हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, कोई हो, उसके सबके स्वामी भगवान शिव हैं। और भगवान शिव जो सर्वेश्वर है, उनसे ऐसी कामना कि सभी हमारे भक्तों को, सभी हमारे प्रेमियों को, सभी हमारे शिष्यों को और श्रवण करने वालों को और प्रभु की कृपा अविरल बनी रहे। और प्रभु की कृपा के साथ साथ नव वर्ष के में जो भी हम कार्य करें वह हमारे कार्य सिद्ध हों, ऐसी मंगल कामनाएं। प्रभु कृपा रहे और मंगल कामनाएं नव वर्ष की 2025। क्योंकि ये वैसे हमारा वर्ष नहीं है 2000, ये आंग्ल नव वर्ष है, लेकिन खुशियों के लिए हमेशा बहाना ढूंढना चाहिए। कोई भी खुशी हो, किसी प्रकार का उत्सव हो, और उत्सव में हमेशा आपको शामिल होना चाहिए। उत्सव में और जो खुशी मिलती है उस खुशी को हमेशा प्राप्त करना चाहिए, और जो दुख होते हैं दुख को हमेशा भूलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।